पाकिस्तान में टैलेंटेड लोगों की कदर क्यों नहीं है? तो सबसे पहली बात, आपने भी कई बार एक चीज़ नोट की होगी, जो काबिल लोग होते हैं वो कंट्री छोड़ के क्यों चले जाते हैं। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे जो है ना, टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, टैलेंट को वैल्यू नहीं दी जाती, और यही सच्चाई है इस कंट्री की। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ना, हमने सारी ज़िंदगी जो है ना फ्री में चीज़ें डाउनलोड की हैं। हमें ना फ्री चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें ना आर्ट की वैल्यू ही नहीं करना आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान सिंगर है तो हम क्या करते हैं, उसकी जो है ना वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं और यूज़ करने लगते हैं, और हम इसी तरीके से इंटरनेट से किसी की भी वीडियो उठा लेते हैं। बिकॉज पता है कि असल में मेंटालिटी ऐसी नहीं बनाई गई ना कि टैलेंटेड लोगों की वैल्यू होनी चाहिए थी। हमें क्या सिखाया गया स्कूल से ही, या आप अपनी पेरेंटिंग को देख लो या अपने ख़ानदान को देख लो, आपको किस तरीके की अपब्रिंगिंग आपकी की जाती है। आप खुद देख लो, आपको यही सिखाया जाता है, जी तुम्हारी यही ज़िंदगी है, तुमने जॉब करनी है, और जी तुम्हारी ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो है ना, वो बेरोज़गार है, उसको स्कूल में डाला गया है ताकि उसको रोज़गार मिल सके। इस वजह से हमारे यहाँ बहुत सारा टैलेंट मर जाता है, वो कभी भी किसी के सामने नहीं आता, इस मेंटालिटी की वजह से। असल में क्या होता है, ये एक साइकी होती है। जब हम लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं ना कि वो सब यही कर रहे हैं, तो हम लोगों को ना वो सच लगने लगता है। इस वजह से हम लोग जो है टैलेंट को वैल्यू ही नहीं दे पाते, क्योंकि कभी किसी ने हमारे टैलेंट को भी वैल्यू नहीं दी ना। इस वजह से बस हम लोगों को ना सर्वाइवल माइंडसेट का इंसान बना दिया गया है। बस आपने सर्वाइव करना है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको आगे जाना है तो आपको एक्सप्लोरेशन तो करनी पड़ेगी ना। आप चीज़ों को जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज़ किस तरीके से होती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है ना सर्वाइवल माइंडसेट है, इसके ऊपर कोई सोचता ही नहीं है। बस हर इंसान कहता है जी सर्वाइवल हो जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो मेंटालिटी गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी ज़िंदगी कोई इंसान सर्वाइवल ही कर रहा है, बस उसकी ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस वजह से लोगों का टैलेंट जो है बाहर नहीं आ पाता, और जो कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं वो जो है कंट्री छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वजह से जो आपकी कंट्री है ना, उसके अंदर ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज टैलेंट को जब आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो क्यों कोई रहेगा। आपको यहाँ पे जितनी सैलरीज दी जाती है उसमें तो आपका बेसिक सर्वाइवल ही नहीं होता, तो क्यों यहाँ पे कोई टैलेंटेड इंसान रहना चाहेगा। जाहिर सी बात है, हर इंसान अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में होता है। जब उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं बाहर, तो वो लोग चले जाते हैं। यही प्रॉब्लम है यहाँ की, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, बस एक तरीके की कल्ट मेंटालिटी बना दी गई है। बस सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं, कोई इनफरादियत ही नहीं है किसी के अंदर। इस वजह से जो है ना लोग तंग पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, कोई इंसान जिसके अंदर इतना टैलेंट है वो यहाँ पे एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता चीज़ों को। अगर वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है जी, तो क्या होता है, उसको एक्सप्लोर करने ही नहीं दिया जाता। उसको कहा जाता है बस तुमने यहीं तक सोचना है, इसके ऊपर नहीं सोचना। और बहुत बार उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी फिर क्रिएट की जाती हैं। अगर कोई इंसान अपने बेस पे कुछ करना चाहता है तो उसकी लाइफ में लोग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। ये है बहुत बड़ा मसला। इसलिए जो है ना टैलेंटेड लोग यहाँ पे टिकते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई इंसान वीडियोस बना रहा है, वो कोई भी वीडियोस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान अच्छा गाना गाता है तो वो अपनी वीडियोस जो है बना के जो है अपलोड करता है। लोग समझेंगे पता नहीं फारिग है, इसके पास कोई काम ही नहीं है। उनकी जो साइकी है ना, वो बस यही बनी हुई है जी 9 to 5, इसके अलावा तो उन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ सोचना ही नहीं है। फिर जाहिर सी बात है, इस वजह से बहुत सारा टैलेंट मर जाता है आपका, और ना वो लोगों के सामने आ पाता है, और ना ही वो जो है फ्लरिश कर पाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस कंट्री की। इस वजह से यहाँ पे ना कोई टिकना ही नहीं चाहता। आप बाहर देख लो, आप बाहर की एग्जांपल ले लो, वहाँ पे कितने स्टार्टअप्स ओपन होते हैं, वहाँ पे लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। आप बिजनेस ओपन करो, आपको इतने चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा ना जिसकी कोई हद नहीं। कोई आपको ऊपर उठाने नहीं आता, हमेशा आपको नीचे गिराया जाता है। असल में साइकी ऐसी है ना, हमें ऐसा लगता है जब तक हम किसी को नीचे नहीं गिराएंगे तब तक जो है हम ऊपर नहीं उठ सकते। माइंडसेट ऐसा है ना, जहालत है। इस वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लोग जो है अगर एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो वो अपने टैलेंट को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे।
तो इस वजह से जो है ना वो इंसान तरक्की कर पाएगा और ना ही कंट्री कलेक्टिव वे में तरक्की कर पाती है। यही प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी। आप जिन भी कंट्रीज को आगे बढ़ता हुआ देखोगे ना, तो आप उनमें एक चीज़ पाओगे कि यहाँ पे जो है ना टैलेंट की वैल्यू की जाती है, उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको दबाने की कोशिश नहीं की जाती, उसके ऊपर हंसा नहीं जाता, उसको ये नहीं कहा जाता यार ये बंदा फारिग है, पता नहीं इसके पास टाइम है। वो अपने आर्ट को जो है ना मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो आप उस चीज़ में फ्लरिश ही नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री की कि वो टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती। जो लोग होते हैं वो फिर चले जाते हैं। इस वजह से ना तो कोई कंट्री आगे बढ़ सकती है और ना ही इंसान इंडिविजुअल लेवल पे तरक्की कर सकता है। फिर उसके पास बस यही ऑप्शन बच जाता है, जी कंट्री छोड़ के चले जाओ। और बहुत सारे लोग जाते भी हैं और वो वहाँ पे जाके तरक्की भी करते हैं, और यही सच्चाई है। थैंक यू।